पिछला क्लास में हम पढ़े थे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में। ठीक है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और ओम्स लॉ प्रूव करने के लिए। तो श्रेणी क्रम में हम बताए थे कि श्रेणी क्रम इस तरह रहेगा, ढेरों सारा प्रतिरोध जिसमें पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर और दूसरा प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर आपस में जुटा हुआ रहेगा, तो श्रेणी क्रम कहलाएगा। और समांतर क्रम में हम बताए थे कि पहला प्रतिरोध का एक छोर पहले बिंदु पर और दूसरा प्रतिरोध का एक छोर दूसरे बिंदु पर कॉमन हो तो कहलाता था समांतर क्रम में। ठीक, और इसको जोड़ना होता था तो हम लोग क्या करते थे कि लटका लटका के जोड़ते थे। ढेर सारा रहता था तो ऐसे, अगर केवल दो ही रहता था तो हम लोग क्या करते थे R1 R2 बटा R1 प्लस R2 करते थे और इसको सॉल्व करके RP निकालते थे, R पैरेलल। ठीक है, और यहाँ भी R पैरेलल निकल रहा है। ठीक, दो प्रतिरोध ऐसे जब कब ये कॉमन फैक्टर हो या ना हो तब इससे हम निकाल लेते थे। लेकिन अगर कॉमन फैक्टर हो तो आसान तरीका है, अगर बड़ा बड़ा संख्या हो तो NR बटा N+1 हम लोग करते थे, जिसमें NR है बड़ा प्रतिरोध, जैसे है 40 ओम 800 ओम। ठीक, ये दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो NR यानी बड़ा प्रतिरोध, अब हमको N निकालना है तो 40 से 800 में भागा देंगे, 5 होगा 800 बटा 6। ठीक है, तो यही मेरा जो आंसर होगा। अगर कॉमन फैक्टर हो तो इस पे, अगर कॉमन फैक्टर ना हो जैसे हो कि 7 और 17 तो इस पे बना लेंगे 7 गुना 17 बटा 24 ऐसे करके। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं विद्युत के उसमें प्रभाव पर। तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे विद्युत के उसमें प्रभाव को लिखेंगे। तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव में क्या होता है, क्या है यहाँ पे, क्या संचार है, विद्युत धारा और उससे जो ऊष्मा निकलेगा उसके प्रभाव के बारे में। तो हम लोग क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि जब किसी भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के प्रवाह की दिशा में ही तो प्रोटॉन की प्रवाह की दिशा होती है। धारा के प्रवाह की दिशा में प्रोटॉन की प्रवाह की दिशा होती है, लेकिन उसके विपरीत दिशा में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा। और जब धारा की प्रवाह की दिशा और इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में होगी और दोनों गति में होगी, ठीक, तो टकराएगी और टकराएगी तो कुछ ऊष्मा निकलेगी, यही ऊष्मा चालक के आयन पर आ जाता है। चालक के आयन पर आया तो चालक क्या होता है, गर्म हो जाता है। और गर्म क्यों हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है। ठीक, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है, लेकिन इसके बाद भी इसकी जो गति होती है मंद होती है। इलेक्ट्रॉन की गति मंद होती है। चालक में इलेक्ट्रॉन की गति मंद होती है या तीव्र होती है, मंद होती है। क्यों मंद होती है, जब ये टकराती है तो स्लो मोशन में हो जाती है, इससे टकराती है तो स्लो मोशन में हो जाती है और इससे जो ऊष्मा निकलता है ये चालक के आयन पर चले जाता है, जिससे चालक गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। फिर से देखिए यहाँ पे कि जब किसी भी चालक तार से विद्युत धारा लोग प्रवाहित करते हैं तो उसके विपरीत दिशा से क्या प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन गति करती है। जब उसके विपरीत दिशा से इलेक्ट्रॉन गति करेगी तो कुछ न कुछ टकराएगी और टकराएगी तो उससे ऊर्जा निकलेगा, ऊर्जा निकल के वही ऊष्मा में चेंज हो जाएगा जो चालक को गर्म कर देती है। और जो इलेक्ट्रॉन जो होती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करती है। ठीक, चालक में इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करती है। अब यहाँ पे हम लोग सोच रहे होंगे कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन जब गति करती है तो इसकी गति कैसी होगी,
तीव्र। एक तरह से हम लोग सोच रहे होंगे जब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करिए तो इसकी गति कैसी होगी, तीव्र। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसकी गति जो होगी मंद होगी। तो उसका कारण है कि बार बार इससे टकराना, और ये जब इससे टकराती है तब यह कुछ कण चालक के कण से टकराती है तो वह टकराकर ऊर्जा के रूप में निकलती है। वही ऊर्जा ऊष्मा बदलकर चालक को गर्म कर देती है। तो वही कहलाता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। इसमें इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होगी, मंद। ध्यान रखिए। और यही जब ऊष्मीय प्रभाव के बारे में एक बार जूल बताए थे, जूल वैज्ञानिक का नाम है। और ऊर्जा का ऐसे मतलब जूल भी होता है, ऊर्जा का ऐसे मतलब जूल भी होता है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में जब जूल नामक वैज्ञानिक बताए थे तो क्या बताए थे, जब इस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक कुछ गर्म हो जाता है। और इस नियम को बताने के लिए जूल ने दिया था, तो इसीलिए जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम भी इसे कहते हैं। जूल का ऊष्मीय प्रभाव का नियम भी इसे कहते हैं। तो उसमें होता क्या है देखिए, जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम में ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आएगा, ऊर्जा को U से सूचित करते हैं, कार्य को W से। तो पहले हम लोग ओम्स लॉ पे चलते हैं। ओम्स लॉ से ये समानुपाती आई होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, V बराबर RI, यहाँ से I निकालेंगे V/R। ठीक, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, V बराबर क्या होता है, W/Q। V हो गया है एकांक धनावेश को अनंत से द्वितीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से होता है। तो V बराबर W/Q। अब यहाँ से V निकल गया हम लोग को, तो W बराबर V/Q। अब यही जो कार्य है ऊर्जा में बदलेगा, W बराबर तो V/Q। तो V की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से IR। V की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR, I/R/Q। क्या लिखेंगे, W बराबर I/R/Q। W बराबर V/Q, ये कार्य है। तो W बराबर V की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, IR लिख सकते हैं, I/R इंटू Q की जगह लिखेंगे क्या, Q क्या होता है, IT I/T। W बराबर I²R/T। W बराबर I²R/T आएगा। और यही कार्य ऊर्जा बदल जाएगा, यही कार्य ऊर्जा बदल जाएगा। ठीक, यही नियम दिए थे जूल, जो हम लोग कहीं कहीं पढ़ेंगे कि ऊर्जा के समानुपाती होगा धारा के वर्गों के समानुपाती होगा। धारा के वर्गों के समानुपाती होगा ऊर्जा, और ऊर्जा किसके समानुपाती होगा, प्रतिरोध के समानुपाती होगा। और ऊर्जा समय के समानुपाती होगा। कब, जब इसके समानुपाती होगा तब प्रतिरोध और समय कांस्टेंट होगा। जब धारा के समानुपाती होगा तो प्रतिरोध कांस्टेंट और टाइम भी कांस्टेंट होगा। और जब इसके समानुपाती होगा तो धारा और समय भी कांस्टेंट होगा। अगर समय के समानुपाती होगा तो प्रतिरोध और धारा भी समानुपाती होगा। यानी कहने का सेंस यहाँ पे है, अगर धारा का मान बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा। अगर धारा का मान दुगना कर देंगे, अगर धारा का मान हम लोग दुगना कर देंगे तो ऊर्जा का मान 4 गुना हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वर्गों के समानुपाती है, क्योंकि वर्गों के समानुपाती है। यहाँ पे जब इसके बराबर होगा तो ये और ये कांस्टेंट होगा, इसके बराबर होगा तो ये और ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, यही नियम दिए थे कौन, जूल, जिन्हें कहते हैं जूल के ऊष्मीय प्रभाव। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है 1 वाट शक्ति, पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग शक्ति।
क्या है? विद्युतीय शक्ति। विद्युतीय शक्ति यानी कि यह, इसको सूचित किस चीज से करेंगे? P से। इसका ऐसा मतलब क्या होगा? वाट। शक्ति का ऐसा मतलब वाट। यह एक अदिश राशि है। विद्युतीय शक्ति एक कैसी राशि है? अदिश राशि। इसका एक और की मात्रक होगा, किलोवाट भी हो सकता है, मेगावाट भी हो सकता है, पूछने के ऊपर है, ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है ये सब। किलो का अर्थ है 10 के पावर 3, मेगा का अर्थ 10 के पावर 6। ठीक, तो हम लोग देखेंगे विद्युतीय शक्ति है क्या। तो किसी भी परिपथ से, कैसी परिपथ? विद्युतीय परिपथ से विभव के द्वारा जो कार्य कराया जाता है, विभव के द्वारा जो कार्य कराया जाता है उसे क्या कहेंगे? विद्युतीय शक्ति। उसका डिफिनेशन देंगे। किसी भी विद्युतीय परिपथ से विभव धारा को एक सिरा से दूसरा सिरा तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, एक सिरा से दूसरा सिरा तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युतीय शक्ति। और इसे किस चीज से सूचित करते हैं? P से। इसका ऐसा मतलब क्या होगा? वाट। यह एक अदिश राशि है। ठीक, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा? P बराबर W बटा T। P बराबर W बटा T। और अभी हम लोग पढ़े W बराबर क्या? I स्क्वायर RT। जूल के उसमें प्रभाव के नियम में पढ़े हैं ना, W बराबर I स्क्वायर RT। यहाँ से हम क्या करेंगे? P बराबर I स्क्वायर RT जूल के नियम से। ठीक, P बराबर I स्क्वायर RT बटा T हो जाएगा। T से T कैंसिल होगा, तो P बराबर क्या होगा? I स्क्वायर R। ठीक, अगर हम लोग इसको और डिराइव कर सकते हैं, और डिराइव हमें करना है, तो ओम्स लॉ पे चलते हैं हम। ओम्स लॉ से R स्क्वायर क्या होगा? V बटा I। ठीक, तो P बराबर I स्क्वायर RT है, I स्क्वायर R होगा। P बराबर I स्क्वायर R को देगा V बटा I, P इक्वल टू VI। ठीक, ये मेरा मेन फॉर्मूला है, P इक्वल टू VI। और इसको अगर हम लोग और डिराइव करना चाहते हैं, तो R इक्वल टू V बटा I, तो P बराबर IR भी होगा। यहाँ से हम करेंगे P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर, अगर I निकालेंगे तो V बटा R, तो I बराबर V बटा R इंटू V बटा R इंटू R। एक R से एक R खत्म। P बराबर क्या होगा? V स्क्वायर बाई R। एक फॉर्मूला एक भी हो सकता है, नोट कर लीजिए। तो विद्युतीय शक्ति कहते किसे हैं? किसी भी परिपथ से भी धारा को प्रवाहित करने के लिए क्या, कौन सहायता करता है? विभव सहायता करता है। और वही जो उसमें सहायता करता है, तो कार्य करना पड़ता है कुछ, विभव के द्वारा कार्य होता है कुछ, वही कार्य की दर को ही, हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय शक्ति। और इसे किस चीज से सूचित करते हैं? P से। और उसका ऐसा मतलब वाट होता है, और यह एक अदिश राशि है। ठीक, और ये 3 फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड बनाने होंगे। और इसी के सेंस में एक क्वेश्चन आता है कि 1 वाट क्या है और 1 किलोवाट क्या है। इसी के सेंस में क्वेश्चन 2 नंबर में देता है बोर्ड की एग्जाम में कि 1 वाट क्या है, 1 वाट क्या है और 1 किलोवाट क्या है। उससे पहले हम लोग लिखेंगे 1 वाट। ठीक है, इसको मिटा दें। एक वाट हम लोग लिखेंगे। ये शक्ति का ऐसा मात्रक है वाट, इसको सूचित इसे करते हैं। तो क्या कहता है? जब किसी भी कार्य को करने के लिए 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करना पड़ता है,
विभव के द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो वो क्या कहलाता है? 1 वाट। क्या? किसी विद्युतीय परिपथ में विभव के द्वारा धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने या ले जाने में 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करना पड़ता हो तो क्या कहलाएगा? 1 वाट। अगर वही बात यहाँ है कि 1 घंटा में 1 किलो जूल कार्य करना हो, 1 घंटा में 1 किलो जूल कार्य करना हो तो वो क्या कहलाएगा? 1 किलो वाट। वो कहलाएगा 1 किलो वाट। यहाँ पे हम लोग 1 वाट से पहले देखेंगे कि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करना हो तो वो कहलाएगा 1 वाट। और शक्ति का ऐसा मात्रक वाट में होगा, इसका भी ऐसा मात्रक वाट ही होगा। 1 वाट का ऐसा मात्रक भी वाट ही होगा। अदिश राशि है ये। कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि कहने का अर्थ जिसमें दिशा नहीं हो, केवल मेजर किया जाता हो, जिसमें परिमाण हो, कोई संख्यात्मक बोध करता हो। ठीक, यहाँ से देखिए P बराबर W/T। अगर ये W क्या है? कार्य। ठीक, और यह कार्य है तो W बराबर क्या हो जाएगा? P/T। यानी कि शक्ति में समय से गुणा कर देंगे तो हम लोग को कार्य भी निकल जाएगा और कार्य भी छोड़ देंगे। यहाँ पे समझ में आया 1 वाट और उसके बाद लिखेंगे 1 किलो वाट। और यहाँ पे बात किया जाए तो 1 वाट का ऐसा मात्रक, यह वाट का ऐसा मात्रक, शक्ति का ऐसा मात्रक तो वाट हम लोग बताएं। ठीक, लेकिन शक्ति का ऐसा मात्रक एक और होगा। क्या है? यहाँ पे देखिए जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड भी शक्ति का ही मात्रक होगा। शक्ति का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकंड भी हो सकता है, ऑप्शन से अगर दे तो, और वाट भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? जूल प्रति सेकंड और वाट भी हो सकता है। और इसके बाद देखेंगे लोग P बराबर W/T। देखें कार्य है तो W बराबर क्या हो जाएगा? P/T, यानी कि वाट सेकंड। वाट सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा? ऊर्जा का। वाट सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा? ऊर्जा का। वाट सेकंड किसका मात्रक होगा? ऊर्जा का। या वाट घंटा या किलो वाट घंटा, ये सब किसका मात्रक होगा? ऊर्जा का। ठीक, ये समय ही ना है। क्या कह रहा है कि शक्ति का मात्रक और समय का मात्रक दोनों का अगर गुणनफल देखा जाए तो क्या होगा? वह ऊर्जा देगा। तो शक्ति का ऐसा समय का ऐसा मात्रक सेकंड है, यहाँ पे सीजीएस मात्रक में ऐसा मात्रक में सेकंड है, और शक्ति का ऐसा मात्रक यहाँ पे वाट है। तो शक्ति का मात्रक और समय का मात्रक क्या देगा? ऊर्जा। यहाँ पे क्या है? वाट घंटा, ये भी समय का मात्रक ही घंटा, और यहाँ पे क्या है? वाट शक्ति का मात्रक, दोनों का गुणनफल हमें क्या देगा? ऊर्जा। किलो वाट रहे या मेगा वाट रहे या गीगा वाट रहे, टेरा वाट रहे, और उसके बाद समय से गुणनफल किया हुआ हो तो वह क्या कहलाएगा? ऊर्जा। ठीक, और यही ऊर्जा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहलाती है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 1 किलोवाट घंटा। ठीक, 1 वाट पहले, उससे पहले देख लेते हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट क्या है? जब 1 घंटा में 100 जूल कार्य करना पड़ता हो। सॉरी 100 जूल कर रहे हैं, रुको तो। किलोवाट, किलोवाट घंटा। देखो यह भी ऊर्जा का भी मात्रक होगा। किलोवाट बोले, मेगावाट बोले तो ये तो शक्ति हो गया, और घंटा समय, ये भी एक तरह का ऊर्जा ही है। ये भी एक तरह का ऊर्जा ही है। और 1 किलोवाट में कितना होगा? कितना वाट? 1 किलोवाट में 1000 वाट। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट। ठीक है, तो यहाँ से 1 किलोवाट घंटा का परिभाषा कैसे देंगे? तो 1 घंटा में 1000 वाट या 1 किलोवाट। ठीक, 1000 वाट या 1 किलोवाट। ठीक, 1000 वाट या 1 किलोवाट कार्य करना हो, किसके द्वारा? विभव के द्वारा।
क्या करना हो, धारा को एक सिरा से दूसरे सिरा तक ले जाना हो तो क्या कहलाएगा, 1 किलोवाट घंटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर, अब इसको ड्राइव करेंगे तो क्या, ये ऊर्जा के रूप में निकलेगा, ये ऊर्जा के रूप में निकलेगा ना। तो अब क्या करेंगे, 1 किलोवाट को चेंज करेंगे तो 1000 वाट गुना 1 घंटा में कितना मिनट होगा, 60 मिनट। ठीक, 1000 वाट गुना 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 3600 सेकंड। ठीक, तो क्या होगा 3600 गुना 1000 गुना क्या होगा वाट सेकंड। ठीक, तो 36 गुना 10 के पावर 5 वाट सेकंड होगा यहाँ पे, और वाट सेकंड के ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। 36 गुना 10 के पावर 5 जूल लिखेंगे। देखिए अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आप कितना डिराइव करते हैं इसको। अगर एक अंक के पहले दशमलव देंगे, यहाँ 10 पावर में 1 जुड़ जाएगा, 10 के पावर 6 जूल। इसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या शॉर्टकट में इसको बोलते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट में कितना जूल होगा, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या यूनिट भी शॉर्ट भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आता है 3 क्वेश्चन आता है तापन अवयव, विद्युत बल्ब। ठीक, और उसके बाद आता है हीटर, विद्युत हीटर।